अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं पेटेक्स का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम एहसन सिद्दीकी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जी 2 नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, बड़े अहम तरीन रिकॉर्ड कायम किए हैं, वो आज मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। और जो सबसे पहला रिकॉर्ड है वो महंगाई का रिकॉर्ड है जी। पिछले एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान ने 3.38% रिकॉर्ड महंगाई बढ़ी है और ये पिछले 14 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। हुकूमत है पाकिस्तान लेड बाय शहबाज शरीफ गवर्नमेंट तबाही मचा दिए लोगों के कड़ाके निकाल दिए जी। और अगर आप देखें तो जितनी भी अशियाँ हैं, खाने पीने की अशिया हो गई या फ्यूल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई, महंगी से महंगी होती जा रही हैं। सबसे अहम वजह जो महंगाई पे नज़र आ रही है, जो जिसकी रीज़न है महंगाई हो रही है, वो है जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा। डीज़ल में 115 रुपये का इजाफ़ा हुआ है और जो पेट्रोल है उस पर 85 रुपीज़ का इजाफ़ा हुआ है पिछले 1.5-2 महीने के दौरान, विच इज़ ऑल्सो रिकॉर्ड इन इटसेल्फ, राइट। तो और अभी भी जो जिनके लिए ये महंगाई की गई है, आईएमएफ उनको खुश करने के लिए वो खुश नहीं है। उन्होंने कैटेगरिकली रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान के बजट को, इनके टैक्सेस को, और ये कहते हैं डू मोर। मज़ीद इन्होंने ये कहा है कि जो सैलरी तबका है उस पर जिनको 1 लाख तक जिनकी सैलरी थी उनको एग्जम्पशन दे दी गई थी, वो एग्जम्पशन विड्रॉ करें और मज़ीद इनके ऊपर टैक्सेस लगाएं। तो और ये भी इसके बाद भी फाइनल नहीं है कि जी आईएमएफ आपको लोन देगा नहीं देगा। दूसरा जो रिकॉर्ड कायम किया जी शहबाज हुकूमत ने, $208 पे जा पहुंचा है पाकिस्तान रुपये के बराबर, मतलब मुकाबले में। इतना इमेंस प्रेशर पाकिस्तान रुपीज़ में आया है कि आपकी सोच, और वो क्यों आ रहा है उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 जी, जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स डॉलर की मद में आती है, उसमें 29% का डिक्रीज़ आया है। और सिर्फ मई के मंथ में अराउंड $141 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, जो कि कुछ भी नहीं है, इट्स अ पीनट। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए आईएमएफ से इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट या जो डील साइन करनी है वो अभी तक किसी तरफ नहीं जा रही, किसी गोल या डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही, जिसकी वजह से फिर से पाकिस्तान के पैसों पे प्रेशर आ रहा है, पाक रुपये से प्रेशर आ रहा है। कुछ पता नहीं है कि जी वो जो $1 बिलियन का पैकेज आना है आईएमएफ की तरफ से वो कब आएगा। तीसरी चीज़ जो चाइना है जी, चाइना ने $2.5 बिलियन की आपको डिसबर्समेंट देनी थी, वो भी कहीं पे नज़र नहीं आ रही। वो भी पता नहीं फॉर नॉट श्योर फॉर व्हाट रीजंस आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे, या वो डिले क्यों कर रहे हैं। मे बी उनका इस हुकूमत में वो ट्रस्ट नहीं है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके चाइना किस तरह से ये $2.5 बिलियन पाकिस्तान को देता है और कब देता है। प्लस पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस है उस पर अराउंड 550 मिलियन का डिक्रीज़ आया है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को पैसा भेजते थे, अपने मुल्क को चलाने के लिए पैसा भेजते थे, उसमें 550 मिलियन का डिक्रीज़ आया है। ये कोई आम रकम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उनको यूरोप में अभी वो मतलब तरजीहात नहीं मिल पा रही जो पिछली गवर्नमेंट की उस पर मिल रही थी। आप देख लें फैसलाबाद की इंडस्ट्री बूम पे थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे थी, लेबर नहीं मिल रहे थे, और अब वो वक्त आ गया कि वही लेबर्स अपने आप को आग लगाने कि हम नौकरी करने कहाँ पे जाएं। अब जाहिर बात है जब आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो आप डॉलर पाकिस्तान में कैसे लेकर आएंगे, और उसके मुकाबले में फिर पाक रुपये पे ऑब्वियसली प्रेशर आता जाएगा। तीसरी अहम चीज़ ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा, हमारी जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से पाक रुपये से प्रेशर आ रहा है। हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और इस हुकूमत को आप देख लें अभी तक इसने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लेकर आई जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत पे इन्हिसार कम होता जाए। कोई एनर्जी कंजर्वेशन की पॉलिसी लेकर आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए पॉलिसी, जैसे कोई इंसेंटिफाइज कर दें या उनको सब्सिडी कर दें कि जो ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल यूज़ हो रहा है वो कम हो जाए। नहीं, ये नहीं करना इन्होंने, बट प्राइसेस बढ़ाती रहनी है। कोई सोलर एनर्जी को लेके, कोई क्या कहते हैं आप सोलर पैनल्स को लेके कुछ पॉलिसीज़ ले आएँ, इस पर कुछ काम नहीं करना इन्होंने। तीसरा जी, ये सारा कुछ जो सिचुएशन बन रहा है उसका मकसद सिर्फ एक यही है कि जी पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है उसको मज़ीद से मज़ीद उनका तेल निकाला जाए, बाहर से तेल ना लाया जाए, उनका तेल निकाला जाए। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि आपको बता नहीं सकते। कोई क्लियर इकनॉमिक रोड मैप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रहा। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, वो इस हुकूमत में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रही। दूसरा एक और फैक्टर जो है जी, हुकूमत की अपनी जो परफॉर्मेंस है पिछले 2-3 महीने में, वो इतनी बुरी रही है, इतनी बुरी रही है कि इन पर कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। कोई क्लियर पॉलिसी लेके सामने नहीं आ रहे। ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको ये 2 नए शॉक्स और 2 नई तारीख पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाई है। थैंक यू।